ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 58। अभी तक आपने सुना राजसूय यज्ञ के बारे में। राजा युधिष्ठिर विचार विमर्श करते हैं। अब कथा आगे। आज की कथा होगी जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूं। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुण देश का अधिपति जो महाबली और महायुद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी सुर और नरक देश के शासक यवनाधिपति भी उनकी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उसके इशारों पर अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंड्रु और किरात देश के स्वामी इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज, जिनसे मित्रता रखते हैं, जिसका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। सूरसेन, भद्रकार, शाल, विशोद, पटस्वर, स्वस्थल, सुकट, कुलिंद, कुंती, शाल्यवान आदि राजा, दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य संयस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं हो पाता। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी के किले में बंद कर देता। भगवान शंकर की उपासना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप, बलराम, भीमसेन और अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है, इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध 86 राजाओं को कैद कर चुका है, 14 और बाकी है, फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन ने कहा, भाई जी, यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सके, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंतीनंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए, वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम अपनी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ, इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक मिलती है और विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्था में अपना काम बन जाता है। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।